गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा है। अब जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको याद होंगी। पैरेललोग्राम कैसा होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। देन स्क्वायर कैसा होता है, इसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो डेफिनेशन ही हो गई। इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड इट ओनली बाइसेक्ट्स ईच अदर एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये तो दोनों ही स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता ही है। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये ऐसा पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट एट 90 डिग्री करेंगे। ट्रेपेजियम की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ उसके क्या कहते हैं ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है। इक्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। अब काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, इसके सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बट डायगोनल्स आर नॉट इवन इक्वल। अब इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ स्क्वायर रेक्टेंगल कहा जा सकता है, स्क्वायर को रोम्बस भी कहा जा सकता है, लेकिन रेक्टेंगल हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता और हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। इसका कन्वर्स यानी कि सही नहीं है, ट्रू नहीं है। हर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है क्योंकि ट्रेपेजियम में तो एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए होता है, लेकिन हर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा। ऑल काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल और रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर। यही बात इसके कन्वर्स है, पहली का कन्वर्स है। This is not necessarily a square. Now coming to properties of parallelogram, कुछ important theorems हैं। सबसे पहले theorem 8.1, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ठीक है, आपने ये parallelogram बनाया, आपको given है ABCD is a parallelogram and this diagonal AC divides it into two congruent triangles, यानी कि आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपने डायगोनल ज्वाइन कर दिया AC को। अब ये एंगल्स के नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4, उससे हमें लिखने में आसानी होती है। अब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC में देखिए एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB और DC अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो एंगल 1 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए इक्वल है। सिमिलरली BC और AD भी अपोजिट साइड्स हैं और ये पैरेलल होंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। AC ट्रांसवर्सल हुआ तो एंगल 4 और 2 भी इक्वल हो गए और AC जो है वो तो है कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में। तो बाय ASA congruence condition triangle ABC is congruent to, अब एक 1 3 के बराबर है तो जहाँ ABC का A लिखा है तो वहाँ C लिखना पड़ेगा। इसी तरह 4 एंगल 2 के बराबर है, जहाँ ABC का C लिखा है वहाँ D लिखना पड़ेगा। तो triangle ABC is congruent to triangle CDA by ASA congruence theorem. Similarly, there is another important theorem 8.2 of your textbook. In a parallelogram, opposite sides are equal. एक पैरेललोग्राम है तो opposite sides equal होंगी। सेम फिगर जो आपकी 8.1 की थी सेम ही रहेगी और बस टू प्रूफ चेंज हो गया हमारा। अब हमें अपोजिट साइड यानी कि AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD प्रूफ करना है। अब जो पहली थ्योरम का प्रूफ था वो तो इसी तरह आप कॉन्ग्रुएंट तो सेम प्रूफ करेंगे। बस जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो AB साइड इज इक्वल टू CD साइड CPCD, BC साइड इज इक्वल टू DA साइड, ये भी CPCD से प्रूव हो गए। तो जो 8.1 का प्रूफ था वो तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपने बस CPCD से अपोजिट साइड्स आर इक्वल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अनदर थ्योरम, थ्योरम 8.3।
if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई हैं तो वो पैरेललोग्राम है. यानी कि गिवन तो है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल दे दी. टू प्रूव है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. अब देखिए यहाँ पे ये फिगर है आपकी, ये साइड इसके इक्वल दी है, ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है. AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC. ये साइड्स ऑपोजिट हैं एंड AC इज कॉमन. दोनों ट्राइंगल ABC और ADC में इस तरह से ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के मतलब ट्राइंगल ABC की तीन साइड्स ट्राइंगल ADC की तीन साइड्स के इक्वल हो जाती हैं. तो ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू. अब कॉन्ग्रुएंट लिखते वक्त ध्यान दीजिए AB किसके बराबर है, DC के बराबर, और BC किसके बराबर है, AD के बराबर. तो D हमने फिर इसलिए सेंटर में ले लिया. CD इज इक्वल CDA लिखेंगे हम क्योंकि AB CD के बराबर, DC या CD लिखें एक ही बात है, और BC AD के बराबर, तो BC DA या AD एक ही बात है. एंड AC और AC या CA दिस इज द कॉमन साइड, तो ये भी इक्वल हो गई. इस तरह SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ABC का A एंगल यानी कि ये वाला और CDA का C एंगल यानी कि ये वाला, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू DC विद AC एज ट्रांसवर्सल. सिमिलरली क्योंकि ट्राइंगल ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट है तो ABC का C एंगल और CDA का A एंगल ये भी CPCT से इक्वल हो गए. बट ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. कौन सी लाइंस के बीच में, BC और AD के बीच में, with AC as transversal, and since alternate interior angles are equal therefore BC is parallel to AD. तो दोनों pair of opposite sides are parallel and hence this is a parallelogram. I hope you have understood these three theorems. These are important theorems. इनके proof भी आपको आने चाहिए. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जो आपको ना समझ में आया हो then you can ask me. Thank you.